एंड कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो अपना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बाबू वाली डिलीवरी की भी स्टोरी हम लोगों को बताइए, तो मैंने कहा ठीक है, लेके आती हूँ कि मेरी पहली डिलीवरी कैसे हुई थी और कितनी एज थी मेरी, ये भी बताऊंगी आप लोगों को। और क्या मुझे पता है कि प्रेगनेंसी कैसे मतलब अचीव करते हैं, क्या नहीं, कुछ भी आप लोगों से छिपाऊंगी नहीं। जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ मैंने सरवाइव किया, वो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। तो शुरू से लेके अंत तक आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। और वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। और ये मतलब बात है तब की, जब मैं यहाँ नहीं, लखनऊ के पास बाराबंकी छोटा सा शहर है, वहाँ पे मैं रहती थी। और मेरी शादी के जब मैं दूसरी बार यहाँ ससुराल में आई, पहली बार मैं बस्ती ही आई थी, अयोध्या के पास बस्ती है, आप बार आई थी और दोबारा चली गई थी, बाराबंकी ही गई थी। और शादी के 1 साल बाद मेरा बाबू मतलब मेरे पेट में आया था। उस समय मेरी एज 16 साल पूरा हो गया था, 17वां चल रहा था मेरा, और मैं इंटरमीडिएट में थी, पढ़ाई कर रही थी। तो प्रेगनेंसी क्या होती है पहले मैं बता दूं, क्या होती है मुझे खुद नहीं पता है। आप लोग मेरी बातों पे हंसोगे, मुझे नहीं पता था। और तब जैसे आजकल की लड़कियां मतलब इस समय इस जमाने में इतनी मतलब क्या कहते हैं, टैलेंटेड हैं, इतना उन लोगों को ज्ञान है, हर चीज़ की नॉलेज है, कैसे क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और मेरी मम्मी को भी नहीं पता था, क्योंकि गांव की ज़्यादातर ले लीजिए अनपढ़ ही रहती थी। तो मेरी माँ भी मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, तो मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। और मेरी कोई बहन नहीं है, तब मेरी भाभियाँ भी नहीं थी, हम माँ बेटी थे। जितना नॉलेज दिया था बस उतना ही जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी प्रेगनेंसी को रोका कैसे जाता था। मुझे ना दवाइयों के बारे में पता था, ना कॉपर्टी के बारे में पता था, ना कॉन्डम, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था। नहीं तो कुछ दिन और मैं मतलब किनारा कसती, और उतनी कम एज में मतलब मैं प्रेग्नेंट ना होती, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, पढ़ लिख के कुछ बनना था, मेरा सपना था टीचर बनने का। और मुझे प्रेगनेंसी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी थी। इंटर के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, 3 साल तक मैंने छोड़ी थी। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। और 1 महीना बीत गया, मेरे पीरियड नहीं आया। 1.5 महीना हो गया, नहीं आया। और जब 1.5 महीना जिस दिन हुआ, उस दिन बहुत तेज से मुझे चक्कर आने लगी, तब क्योंकि मैं बहुत दुबली थी और खाती पीती नहीं थी सही से, क्योंकि काम ज़्यादा रहता था। काम मतलब काम में थक जाती ना, तो खा नहीं पाती थी खाना मैं। और सुबह 4 बजे के करीब मैं उठ जाती, 4 बजे 3:30 बजे मैं उठ जाती थी। मेरे देवर जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उनको जाना होता था, तो उनको टिफ़िन देती थी, नाश्ता पानी देती थी, तब तक 6 बज जाता था। बनाने चुनाने में, नहाने धोने में उतने टाइम मैं हमेशा उठ जाती थी। लगभग 8 साल मैंने ऐसे ही किया था। तो सुबह सुबह मैं उठी, बहुत तेज से मुझे चक्कर आने लगा। तो इनसे मैंने बोला कि मतलब मुझे चक्कर आ रहा है, तो कहें कमजोरी की वजह से हो रहा होगा। तो फिर मैं सब काम धीरे धीरे करने लगी। उसके बाद जब मुझे मतलब पराठा मैं बनाने लगी, तो पराठे की स्मेल मतलब मेरे नाक में लगने लगी, और मुझे खूब तेज तेज से उल्टियाँ होने लगी तुरंत से ही। पराठा जल्दी से मैंने मतलब थाली में निकाल के रखा, दूसरा वाला जो है क्या कहते हैं, चौके पे ही पड़ा था, जिस पे रोटी बेली जाती है, हम लोग उसको चौका कहते हैं, उस पे ही पड़ा था। बार बार उल्टी हो रही, बार बार उल्टी हो रही। मैं समझ नहीं पाई, मैं समझी कि मतलब मुझे अपच हो गया, खाना नहीं पचा, रात में गर्मी इतनी तेज है। मेरे ख्याल से अप्रैल या मई का महीना था, मुझे याद नहीं है, अप्रैल ही था मेरे ख्याल से। तो फिर ये इनको तो सब नॉलेज था, ये तो बहुत तेज थे हर चीज़ में, स्मार्ट थे और मैं गोबर गणेश थी कि किसी चीज़ की नॉलेज मुझे नहीं थी। तो इनको मतलब शक हो गया कि जब मुझे उल्टियाँ होने लगी और 1.5 महीना भी, इनके ये सब दिमाग में बहुत जल्दी मतलब बैठ जाता था। याद रखते थे कि मतलब कब पीरियड आने वाला है, कब नहीं आने वाला, सब कुछ उनको याद रहता था। मुझे नहीं डेट याद रहता था, लेकिन इन्हें याद रहता था। तो फिर इनके पास मैं गई तो बहुत तेज से गुस्सा है मेरे ऊपर।
मैंने कहा क्या हो गया, ये क्यों गुस्सा है। डरती बहुत ज़्यादा थी मैंने, शुरू में मैं इनसे बहुत ज़्यादा डरती थी, जल्दी बोलती नहीं थी। अब तो धाकड़ शेर मैं हो गई हूँ बहरहाल पहले की अपेक्षा। तो फिर मम्मी मेरी बहुत खुश थी, मेरी सास जो है बहुत खुश थी, और खूब हंस रही है मुझे देख देख के, इधर उधर घूम रही हैं, हंस रही, इधर उधर घूम रही, हंस रही। तो मुझे तो उस दिन मतलब ज़्यादा नहीं कुछ पता, ये शाम को मतलब मुझसे लड़ाई करने लगे, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। मैंने कहा क्या कैसे हुआ, तो बोले तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो मुझे भी हंसी आ गई, मैं भी खुश हो गई। बचपना था मेरे अंदर, लेकिन मैं खुश हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहला जो है बच्चा जो होता है, किसी का हो कम एज में हो, ज़्यादा एज में हो, बहुत ज़्यादा एज में हो, लेकिन वो खुशी अजीब अलग किस्म की होती है ना। सबके साथ ऐसा होता होगा, मतलब आप लोग बताइएगा किसके किसके साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, मैं बहुत खुश हुई थी। तो मम्मी जो है बहुत खुश हुई, और वो दूसरे दिन जो है शाम को डॉक्टर के वहाँ ले गई। तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंट है। और घर पे जब ये आए, मैं मतलब आई, ये भी साथ में गए थे। हाँ साथ में ही गए थे, मम्मी गई थी, मैं गई थी, तीनों लोग गए थे। वो तो खुश थी, सब लोग खुश थे। और मेरे जो पतिदेव महाराज थे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि इनको अभी नहीं चाहिए था, कम से कम 1 साल। और हम लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं करी थी, बचपना बचपना था। तो क्या हुआ कि 3 महीने के करीब हम दोनों में बोलचाल बिल्कुल एकदम कम हो गया। डॉक्टर ने दूर दूर रहने को पहले ही बोल दिया था, कम हो गया बोलचाल हम दोनों का। रोज मनाती रोज गुस्सा हो जाते, रोज मनाती रोज गुस्सा हो जाते। तो इन्होंने पहले बोला कि मतलब 1 बार 2 बार 3 बार बोला था कि मतलब बच्चा मतलब खराब करवा दें डॉक्टर के वहाँ। तो मैंने मना कर दिया। उसी बात को लेके हम दोनों में गुस्सा हो गया था, क्योंकि मैं उस चीज़ को लेके मतलब नहीं श्योर थी, क्योंकि उस समय फ़ोन का समय नहीं था, नहीं तो मैं अपनी मम्मी से भी पूछती। और अपने दिल की भी बातें बता रही हूँ, अपने मन की सच्चाइयाँ मैं बता रही जो मेरे मन में उस समय चल रहा था। तो फिर मैंने मम्मी से बोला 3-4 दिन बाद कि मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं। तो वो साफ मना कर दी कि मतलब किसी भी हालत में तुम तैयार मत होना। वो समझाया, अकेले में ले जाके, मतलब ये मेरे सामने नहीं थे, रोज जिम जाते थे तो जिम चले गए थे। और इनको मतलब बहुत शौक था हर चीज़ का, फिटनेस का, हर चीज़ का बहुत शौक था। ये पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छे थे, और इनकी बॉडी दे शरीर सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, देखने में भी काफ़ी स्मार्ट हैंडसम लगते थे तभी तो मैं इनकी मतलब आशिक थी, और ये मेरे आशिक थे। हाँ हम दोनों, हम मतलब इनका तो पता नहीं, लेकिन ये मेरे पहले ही प्यार थे। मेरी ज़िंदगी में पहली बार अगर कोई आया था तो यही थे। और जब मम्मी ने समझाया तो मैंने उनकी बातों को समझा, और उनकी बातों का मान भी मैंने रखा। और 3 महीने तक ये बिल्कुल नाराज़ ही चल रहे थे, मुझसे बातें नहीं करते थे, बहुत कम बातें करते थे। और सबको पता होता प्रेगनेंसी में अजीब अजीब चीज़ें खाने का मन करता था, मेरा भी करता था। जो घर में बनता था खाना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। मुझे बाजार वाली चीज़ें, चटपटी चीज़ें, बेटी के बारे में अलग हुआ था, अलग तरह की चीज़ें खाने का मन किया था। बाबू के बारे में अलग चीज़ें, मुझे जलेबी खाने का बहुत मन करता था। चाट पकौड़ा खाने का बहुत मन करता था बाबू के बारे में, और अंडा खाने का बहुत मन करता था। तो ये लाके खिलाते थे। धीरे 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 सब सही हो गया, मतलब ये भी खुश रहने लगे। धीरे धीरे मेरे डेट भी बढ़ने लगे, और सभी लोग खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। और ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। उल्टियाँ तो चालू ही थी, उल्टियाँ तो करीब मुझे 7 महीने तक हुई थी, मेरी उल्टियाँ बंद नहीं हुई थी। और मेरा मतलब वजन नहीं बढ़ा था, इतनी दवाइयाँ मैंने खाई थी। डॉक्टर शुरू से लेके अंत तक 9 महीने 20 दिन या 15-20 दिन के बाद मेरा बाबू हुआ था। और मेरी दवाइयाँ तब तक चल रही थी। और मम्मी मुझे बहुत मतलब मोटिवेट करती थी अपनी बातों से। और उस समय मैंने क्या किया, रामायण पढ़ना चालू कर दिया। मैं रामायण पढ़ती थी, और दुर्गा जी की आरतियाँ कुछ थी, कुछ किताबें थी, उसको भी मैं पढ़ती थी। क्योंकि पहली प्रेगनेंसी जब मेरी थी, मैं रात में बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। क्योंकि शायद पता नहीं किसी के साथ हुआ हो कि ना हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे मन में बहुत मतलब तरह तरह के ख्याल आते थे,
तब उतना नॉलेज लड़कियों को नहीं रहता था। मुझे तो नहीं था, और किसी को था कि नहीं था मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी बातें बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था। तो क्या कहते हैं, जब उन चीज़ों को मैं पढ़ती थी ना, सुबह शाम पूजा करती थी ना, मैं मोटिवेट होती थी, मुझे अच्छा लगता था, सुकून भी मिलता था। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं टीवी को अवॉइड करती थी, टीवी कम देखती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था, एक्सरसाइजें कुछ बोली थी डॉक्टर ने, वो भी मैं करती थी, खाती थी। और या तो चना भिगो के खाती थी उसमें गुड़ डाल के, क्योंकि मैं तब बहुत दुबली थी और मेरे खून की कमी थी। दवाइयाँ तो चल रही थी, ये नहीं है दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ मेरी एक भी दिन बंद नहीं हुई। और मेरे पापा जी मेरी दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं बंद करवाए थे। दोनों बच्चों के बारे में मेरी दवाइयाँ शुरू से लेकर अंत तक चल रही थी, क्योंकि ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। तो मुझे डर बहुत ज़्यादा अंदर से था, मैं डरी हुई थी अंदर से, क्योंकि काम घर में ज़्यादा रहते थे, आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता था। मेरी सास जो है बुज़ुर्ग थी, तो इसलिए मैं उनको कुछ भी नहीं करने देती थी, मैं खुद ही काम करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा काम, झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ मैं करती थी। कपड़े भी जब तीसरा महीना मेरा चलने लगा तो मैंने कपड़े धुलना छोड़ दिया, सिर्फ अपने कपड़े धुलती थी, हस्बैंड के भी बहुत कम धुलती थी, मम्मी ही धुलती थी। उन्होंने खुद मना कर दिया था, क्योंकि मुझे कपड़े धोने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर मैं सबके कपड़े जिस दिन धो देती थी उस दिन मैं उठ बैठ नहीं पाती थी और मेरा पेट एकदम फूल जाता था। बच्चा जो है, बाबू जो था ना, मेरे ऊपर चढ़ जाता था, और तब मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं पानी भी पीती थी ना तो ऐसे लगता था कि बाहर निकल जाएगा, इतना मुझे दिक्कत होता था। क्योंकि पता नहीं क्यों दुबले होने की वजह से, किस वजह से वेट मेरा भी नहीं बढ़ा। बाबू के बाद भी वेट मेरा बिल्कुल नहीं बढ़ा था, 7 महीने तक बिल्कुल मेरा वेट नहीं बढ़ा था और पेट कम निकला था। लेकिन जब 8वां महीना मेरा लगा तो बहुत तेज़ी से मेरा वेट बढ़ने लगा और मैं हेल्थी होने लगी। पता नहीं दवाइयों का असर है, किस चीज़ का असर है, जबकि मैं सुबह शाम दूध भी पीती थी, दही भी खाती थी, हेल्थी चीज़ें मैं खाती थी। और मैं मतलब डॉक्टर से खुद ही पूछ लेती थी मुझे क्या क्या खाना, क्या अवॉइड करना है, उसी चार्ट के अनुसार मैं मतलब रहती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। और मैं 1 साल अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि रास्ते में जो अयोध्या जी के बीच में नदी पड़ती है, यमुना नदी, यहाँ मायके की तरफ आओ, 2-3 नदियाँ तो पड़ी जाती थी। तो मेरे वहाँ मतलब सब लोग कहते हैं जब बच्चे पेट में होना तो नदियों को नहीं नागना चाहिए, कहावत है। और मैंने उसको माना भी, क्योंकि मैं डरती थी इन सब बातों से, कहीं मतलब कुछ हो ना जाए, कुछ सही ना हो जाए। मन में डर तो लगा रहता है, जब सास मना कर रही हैं, ससुर मना कर रहे हैं, तो अपने मन से कैसे कोई जाएगा मायके। धुन तो सवार होती थी, कभी कभी धुन सवार होती थी, बड़ी तेजी से धुन सवार होती थी, क्योंकि काम करते करते मैं थक जाती थी और काम कर नहीं पाती थी। तो बड़ी तेज से गुस्सा मेरे अंदर से आती थी कि पता नहीं क्यों लड़कियों का जन्म मिला, इतना काम क्यों करना। क्योंकि अच्छी बहू वही होती है जो मेरा मतलब मानना था, घर के सारे काम करे और अच्छे से सब कुछ रखे, मेरा ये मानना था। उसको मैंने फॉलो भी किया अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से निभाया है, अभी भी निभाती हूँ। और जब मतलब मेरा मतलब लास्ट महीना चलने लगा तो मेरी बड़ी वाली ननद आ गई थी। तो उस महीने से मैं मतलब मैंने बर्तन धुलना मतलब छोड़ दिया था, नहीं तो तब सब शुरू से लेकर अंत तक मैं बर्तन भी धुलती थी। और 2-4 रोटियां बनाती थी, मुझे उल्टी होती थी, फिर उल्टी करके आती थी मैं, फिर रोटियां बनाती थी, फिर उल्टी होती थी। मुझे रोटी की स्मेल 9 महीने तक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सबसे ज़्यादा मुझे रोटी बनाने से नफरत था, क्योंकि जब रोटी बनाने का मतलब मेरा टाइम आता था ना, मेरा मन एकदम सनपात जाता था कि अब मुझे 10-5 बार तो उल्टी होनी ही होनी है। और ये सुबह शाम दोनों टाइम होता था। मम्मी मतलब कहीं 2-4 बार कहीं खिलाओ, मैं बना दूँ, मैं नहीं तैयार हूँ, मैं कहीं नहीं मम्मी आप रहने दो, मैं बना रही हूँ। बनाती थी, उल्टियाँ करती थी, बनाती थी उल्टियाँ। जब खाने पीने का मेरा टाइम, मेरी बारी आती थी ना, तो बिल्कुल खाने की इच्छा एकदम खत्म हो जाती थी। तब मैं इनसे ऐसे मतलब फुसलाती थी, मजाक करती थी, दीनी में कर लेती थी, मेरे लिए आज ये लेके आना, आज तब ये भी पढ़ाई कर रहे थे, वैसे कुछ काम नहीं कर रहे थे, ये भी पढ़ाई ही कर रहे थे, DA फाइनल इनका था। और तो लाते थे, अपनी पॉकेट मनी से लाते थे, 2 अंडे लाते थे, और कभी कभी कुछ और ले आते थे, चोरी से मैं खा लेती थी। और जो है पन्नी जो रहता था या कागज़ में रहता था, उस चीज़ को मैं पीछे फेंक देती थी, किसी को घर में नहीं बताती थी, क्योंकि अगर किसी को बताना हुआ ना तो मम्मी डांटती मेरी। और जो वो खुद कहती है कि मुझसे क्यों नहीं बताई, इसलिए मैं उनको नहीं बताती, क्योंकि मेरे लिए परेशान होंगी। नहीं, मुझे अच्छा लगता था कि मेरे लिए कोई परेशान हो, इनको परेशान करना मेरा हक है, अधिकार है मेरा, मैं हर चीज़ में इनको परेशान करती हूँ, इनसे चाहे जो करवा सकती हूँ, कह सकती हूँ, मुझसे कह सकते हैं, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है हम लोगों का। तो लाते थे, खाती भी थी, अच्छा भी लगता था। सेवा भी मेरी ये किए हैं, बहुत सेवा किए हैं, ये नहीं है नहीं किए हैं, किए हैं। दोनों बच्चों के बारे में मेरी बहुत सेवा की है, बहुत मेरी केयर भी किए हैं, लेकिन शुरू के 3 महीने नहीं किए हैं। शुरू के 3 महीने ये खिलाफ थे, मेरी प्रेगनेंसी के बिल्कुल खिलाफ थे, और ये नहीं चाहते थे कि बेबी अभी हो। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही भावनाएं, जब मैं प्रेगनेंसी अचीव मैंने किया तो मेरे मन में मेरी फीलिंग कुछ अलग हो गई। और तब उस जगह पे मैं इनकी बातों से सहमत नहीं होती थी। जब भी कुछ और कहते थे मैं नहीं सहमत होती थी, मैं यही कहती थी एक हो जाए, दोबारा चांस जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि समझदारी कुछ मेरे अंदर तब आ चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था, बता दिया था कि इसके उपाय भी होते हैं, आप जब चाहो तब तक बच्चे नहीं कर सकते हो, उसका उपाय होता है। पहले मुझे नहीं पता था, गाँव की तो मेरे ख्याल से 95% औरतें, 95% क्या 98% औरतें ये सब नहीं जानती हैं। अब तो सब जानने लगी, सब कुछ आशा बहू हो गई, और क्या कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, इतनी जो है सुविधाएं सरकार ने दे दी हैं, सबको नॉलेज हो गया। मुझे कुछ नहीं नॉलेज था, तब ये सब कुछ भी नहीं था। बहुत दूर दराज तक गांव में कुछ भी किसी को नहीं पता होता था, सबके ज़्यादातर घर पे ही बच्चे पैदा होते थे। और जिस दिन मेरी डिलीवरी होने वाली थी उस दिन, और जनवरी का महीना था, और
मेरी मतलब ननद आ चुकी थी पहले से ही, बड़ी वाली, और छोटी वाली नहीं आई थी क्योंकि उनके भी बाबू छोटा ही था, बिटिया छोटी थी मिनी, तो वो नहीं आई थी। वो बोली कि मतलब जब होने वाला होगा तभी मैं आऊँगी, तो वो नहीं आई थी। तो जिस दिन मेरी मतलब मुझे दर्द चालू हुआ, जिस रात की बात बता रही हूँ, जिस रात मुझे चालू हुआ, मैंने खाना बनाया, सबके लिए खाना बनाया। आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी थी, और रोटी था, चावल था, और मूली थी, चटनी था, और भरता भी लगा था। सब चीज़ें बनाई थी मैंने और सब लोग खाए थे। खाना काफ़ी अच्छा बना था। भरता जो है मम्मी आग जलाई थी, बाहर जनवरी का महीना था तो सुबह शाम आग जलता था, तो मम्मी आग जलाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने आलू भूंजे थे, टमाटर बैगन भूंजा था, बनाया था, क्योंकि मेरा खाने का मन था उस दिन। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, सुबह से मैं 3-4 बार खाना खाई थी। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मेरी डिलीवरी होने जाती थी और मुझे सुबह से हल्का हल्का ऐसे कुछ करंट मारता था ना, लाइट मारती है जैसे, नहीं झटका, ऐसे मेरे पीछे झटका मतलब लग रहा था। और हाँ, आप लोगों की एक बात मैंने बताना भूल गई कि मुझे 7वें महीने से कुल लग रहा था। कुल मतलब क्या होता है, पैरों में अजीब तरह से टांस लगना। जब मैं किचन में खाना बनाती, मैं बैठ के खाना बनाती थी पीढ़े पे बैठ के, और गैस मेरा नीचे रहता था, तब वो सिस्टम नहीं था कि ऊपर खड़े होकर बनाओ, कुछ भी व्यवस्था नहीं था तब। बहुत मतलब सरकारी मकान था वो, और बहुत हिसाब से वहाँ रहना होता था। 2 ही कमरा था, सब लोग उसी में एडजस्ट करके रहते थे। तो मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, कभी कभी जो है मेरे ससुर जी, अगर ये नहीं हुए, कोई नहीं हुआ, तो मेरे ससुर जी कोई ना कोई मुझे उठाने आता था। मैं बैठ के सारा खाना बना देती थी, पर मैं उठ नहीं पाती थी। कितनी भी जोर लगा लूँ, दोनों हाथों को नीचे करके, मतलब मैं जमीन में करके उठने की कोशिश करती थी, मैं नहीं उठ पाती थी, क्योंकि 7वें महीने से मेरा तेजी से वजन बढ़ा था और बहुत तेजी से मेरा पेट भी निकला था। पेट बड़ा निकला था मेरा, बाबू के बार में, बेटी बार में तो नहीं निकला था। और जिस दिन डिलीवरी होने वाली थी उस दिन खूब खाना खाया था। एक दिन पहले मैंने बहुत सारा खाना खाया था, 3-4 बार खाना खाया था मैंने। और रात की बात बताऊँ तो खाना मैंने बनाया और मैंने खाना खाया भी, सबको खिलाया भी, बर्तन भी धुले मैंने, सब कुछ किया। और हल्का हल्का वो जो करंट मार रहा था ना, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था। तो इनके पास मैं आई, सारे काम खत्म करके, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये हंसने लगे। मम्मी अलग से हंस रही, क्योंकि उस दिन 16 तारीख का दिन था और मेरे घर में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका 17 तारीख को मतलब बर्थडे पड़ता है। मुझे भी पता था। तो मतलब मेरा भांजा था, अजय नाम है, कहा कल मम्मी के बाबू आई, बाबू आई। हम लोग देहाती भाषा ही तो बोलते हैं, कैमरे में मैं ऐसे बोलती हूँ, लेकिन ऐसे तो देहाती भाषा ही बोलते हैं। तो दर्द चालू हुआ। रात भर में 4-5 बार मेरी ननद मुझे चाय बना के दी, और जो है हस्बैंड भी पीठ की सिकाई करे, कई बार तसले में जो है आग जला के कई बार सिकाई भी किए, लेकिन दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बहुत दर्द हुआ। और सुबह ये गोदी में लेके मतलब उठा के, मैं चल बोल नहीं पा रही थी, बहुत चिल्ला चिल्ला के मैं रो रही थी। गाड़ी आई घर पे, तो ये गोदी में उठा के गाड़ी में लेके गए। गाड़ी में भी तुरंत कहा आप इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, लेडीजों वाले हॉस्पिटल, तुरंत वहाँ लेके गए। और 1 घंटे के बाद मेरा बाबू हो गया और सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मैं भी स्वस्थ थी, एकदम अच्छी खासी थी, और बाबू मेरा तो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त था, 3.5 केजी का था और बहुत स्वस्थ था। मेरे देवर के सारे फ्रेंड ऐसे हुआ, पटाखे वड़ाके फोड़े गए, हॉस्पिटल में ही बंदूक दगाए गए, 4-5 गोली, मैं तो खुद ही डर गई थी। उसके बाद मतलब 24 घंटे मैं हॉस्पिटल में थी, उसके बाद मैं घर पे आई और काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया था मेरा। और धार और चढ़ाई थी मम्मी, मेरे वहाँ धार चढ़ाया जाता है जब बच्चे को घर पे लेके आओ हॉस्पिटल से, तो धार चढ़ाया जाता है, क्योंकि कोई कुछ होता है, लागबाज नज़र वगैरह कुछ भी होता है, तो मम्मी का मानना था, तो वो हट जाता है, तभी घर में अंदर आओ, अच्छा रहता है। तो फिर नौन आती थी, 10-15 दिन मतलब शरीर की मालिश हुई थी, सब कुछ हुआ था जैसे होता है। और नई जन्म देने वाली माताओं का उसी तरह से मेरा भी हुआ था, और ख्याल रखा गया था काफ़ी मेरा। और मेरे वहाँ मायके में भी सब लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। जब 4 महीने का मेरा बाबू हो गया था तब मैं गई थी मायके, और बहुत सब लोग प्यार करते थे उसको, और एकदम गोलू मोलू सा था, मोटा सा। मैं तो एकदम दुबली हो गई थी। डिलीवरी के बाद मैं तो एकदम दुबली हो गई थी, और बहुत अच्छा लगता था। सच्ची बात बताऊं कि पहला बच्चा किसी का भी हो, वो अजीब सी खुशी जो होती है ना, वो किसी को हम लोग मतलब बता नहीं सकते, कितनी प्यारी खुशी होती है, और कितनी मतलब इतने घड़े 100 खजानों वाली खुशी होती है। और पहला बच्चा पहला ही होता है, किसी का भी हो। प्यार तो सभी को हम लोग करते हैं, लेकिन पहले बच्चे की फीलिंग अलग होती है। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा। मेरी तो अलग ही फीलिंग थी। और यहीं पे वीडियो एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो डाल नहीं पाऊँगी। और अगर कुछ जानना होगा तो आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करती हूँ। कैसी लगी वीडियो बताना आप लोग। वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।